हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। बच्चों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बच्चे 100% आने वाला है। और बच्चे, जो प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम मेरे भाई, बहुत छोटा सा चैप्टर बच्चों है ये। और 2 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है बच्चे आज की क्लास से मेरे भाई, आज बच्चे बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है मेरे भाई, और उस छोटी सी क्लास में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। बच्चे 100% गारंटी है बच्चों कि आज जो हम सवाल आपको कराएंगे वही सवाल मेरे भाई आपके हूबहू बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। डिक्टो डिजिट बच्चे मैच कर जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर को कंप्लीटली बच्चे समाप्त करने वाले हैं वन शॉट के माध्यम से। यदि मेरे भाई आपने जो है इस चैप्टर से पहले के चैप्टर्स यानी कि 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों, तो आपने बच्चे बहुत बड़ी गलती बच्चे कर दी है मेरे भाई। इसी चैनल पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर 1 से लेके 7 तक के लेक्चर्स मेरे भाई आप देख लीजिए। उसमें हमने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो आइए प्यारे बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल मेरे भाई रहने वाला है क्या, तो कहेंगे सर आज का बच्चे गोल रहेगा बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। बच्चों, जो प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को बच्चों हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है वक्र y² बराबर 4x y अक्ष एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। बच्चों, 1 नंबर का सवाल मेरे भाई बोर्ड एग्जाम का है और 2022 बोर्ड एग्जाम में आपके ये पूछा गया है। ऑप्शन बच्चे दिया है A 2, ऑप्शन बी बच्चे है 9/4, ऑप्शन सी है 9/3 और ऑप्शन डी है बच्चों 9/2। अब बच्चे सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। बच्चों, यहाँ सवाल आपको पढ़ने के बाद अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बच्चों, ये रहा मेरा भाई x अक्ष आपका बच्चे, y अक्ष सॉरी, और ये बच्चे रहा हमारा x अक्ष। तो बच्चे पहले हम अक्ष बनाएंगे बच्चे। ये x हमारा है और ये x डैश है दोस्त। ये बच्चे y अक्ष है और मेरे भाई ये y डैश है, y का निगेटिव अक्ष। अब मेरे भाई y² बराबर 4x। बच्चों, y² बराबर 4x जो परवलय बच्चे बनेगा पैराबोला, वो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपका बनेगा परवलय y² बराबर 4x। बच्चे, कौन सा परवलय है, कहेंगे सर y² बराबर 4x परवलय आपका कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ठीक है सर। अब बच्चों, इसके बाद की कहानी समझिए आप। y² बराबर 4x आपने परवलय बना लिया। ठीक है सर। अब मेरे भाई आपका जो है y अक्ष एवं y बराबर 3, बच्चे y बराबर 3 रेखा हम खींचना है हमें। तो बच्चे y बराबर 3 जो बच्चे आपकी रेखा बनेगी मेरे भाई, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। क्या बनेगी सर, y बराबर 3 मेरे भाई ये रेखा हो गई और बच्चे ये y अक्ष हो गया। क्या हो गया सर, ये y अक्ष। मेरे भाई ध्यान से देखो, कह रहा है कि ये परवलय y² बराबर 4x, y अक्ष और y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बच्चों, आपको ध्यान देना है कि ये परवलय है मेरे भाई, ये y अक्ष है और ये y बराबर 3 रेखा है। इन तीनों के बीच कौन सा क्षेत्रफल आ रहा है, वही क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बच्चों, अगर ध्यान से मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो आपका बनेगा ये वाला परवलय बच्चे, ये वाला मेरे भाई। कौन सा, तो कहेंगे ये वाला बच्चे, जिसको हमने शेड कर दिया यानी बच्चे छायांकित कर दिया। अब बच्चे ये क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चे ध्यान देंगे मेरे भाई यहाँ पे ये वाला बच्चे छायांकित भाग वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बच्चे इसके लिए आप लगाएंगे फॉर्मूला मेरे भाई। सबसे पहले इस पे बच्चे एक पट्टी बच्चे काटेंगे, एक आयताकार। बच्चे देख लो, मान लो हमने बच्चे ये पट्टी पतली सी काट ली बच्चे। मान लेते हैं दोस्त
कि यहाँ पे इसकी चौड़ाई बच्चे dy है। क्या है सर? dy। y अक्ष पे काटे हैं बच्चे, तो इसकी चौड़ाई dy मान लेते हैं, और बच्चे इसकी लंबाई मान लेते हैं x है। क्या है सर? ये दूरी बच्चे x में, तो बच्चे इसको x मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल बच्चे क्या होगा? कहेंगे सर x dy होगा। तो मेरे भाई इसका जो संपूर्ण क्षेत्रफल बच्चे होगा, इसको नाम देते हैं O, इसको बच्चे नाम दे दिए A, इसको नाम दे दिए बच्चे B। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट OABO का क्षेत्रफल, OABO का क्षेत्रफल बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा हमने, मेरे भाई ध्यान देना है। OABO का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कहेंगे सर होगा आपका समाकलन, लिमिट बच्चे लगाएंगे 0 से y बराबर 3, तो यानी कि 0 से 3, और बच्चे इसका इतना क्षेत्रफल क्या है? तो कहेंगे सर x dy है, तो बच्चे लिख देंगे x dy। क्या लिखेंगे सर? x dy। अब मेरे भाई ध्यान दो, इतना बच्चे देखो, पहले अगर हमें पूरा क्षेत्रफल ये निकालना है शेड वाला, तो बच्चे हमने कहा यहाँ एक पतली सी स्ट्रिप मेरे भाई काट लिया, पतली सी पट्टी काट लिया। बच्चे इसका क्षेत्रफल क्या होगा? कहेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई। बच्चे ये लगभग आयताकार होगी, कहेंगे हाँ सर लगभग आयताकार मेरे भाई है। तो बच्चे आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? कहेंगे सर लंबाई यानी x गुणे चौड़ाई यानी कि y। तो x y बच्चे इस छोटी सी पट्टी का क्षेत्रफल हो गया मेरे भाई, लेकिन पूरा क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे सर? समाकलन कर देंगे। कहां से कहां करेंगे? कहेंगे सर 0 से लेके 3 तक करेंगे, 0 से लेके 3 तक करेंगे। देखो बेटा, जो क्षेत्रफल हमें निकालना है वह किस एक्सिस पे है? कहेंगे सर y एक्सिस पे है। बच्चे अगर y एक्सिस का क्षेत्रफल निकालना है दोस्त, तो हम लिमिट y की लगाएंगे। बच्चे क्या लगाएंगे सर? y की लिमिट लगाएंगे, और y के सापेक्ष यहाँ समाकलन होगा। अगर मेरे भाई क्षेत्रफल ये x अक्ष पर होता बच्चे, यहाँ पे मान लो x पे होता दोस्त, तो हम लिखते इसको dx, और बच्चे चौड़ाई बच्चे इसके लेते y मेरे भाई, तो ये x के सापेक्ष समाकलन करते। अगर बच्चे क्षेत्रफल x अक्ष पे रहेगा तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और क्षेत्रफल बच्चे हमारा जो छायांकित है y अक्ष पे रहेगा तो y अक्ष के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे। इतनी बात बेटा आप समझ लो। वैसे अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा दोस्त तो ये आपको आता ही होगा। चलो मान लो आपको नहीं आता, तो हमने बच्चे आपको बता दिया कि y अक्ष पे अगर क्षेत्रफल रहेगा तो y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और अगर x अक्ष पे क्षेत्रफल रहेगा तो x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्त इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है सर, आगे बताइए। सर इतना हम समझ गए। अब मेरे भाई देखो आगे, अब यहां बच्चे अगर y² बराबर 4x है, तो मेरे भाई यहां से x का मान क्या निकलेगा? कहेंगे सर x का मान दोस्त आएगा आपका y² अपॉन 4। कितना आएगा सर? y² अपॉन 4। अब बच्चे यहां पे हम डाल देंगे समाकलन 0 से लेके 3, x का मान मेरे भाई आएगा y² अपॉन 4, y² अपॉन 4, और बच्चे dy ये हमारा पहले से बच्चे रहेगा। ठीक है बच्चे, x dy, तो x का मान मेरे भाई यहां से डाल दिया y²/4 यहाँ पे, और बच्चे अब 4 को कर लेंगे बाहर, कांस्टेंट है ये 4 बच्चे बाहर आ गया मेरे भाई। अब जो है समाकलन हो गया 0 से लेके 3 y² dy। अब दोस्त y² का समाकलन क्या होगा? कहेंगे सर y² का मेरे भाई समाकलन हो जाएगा आपका y³ अपॉन 3। बच्चे एक एक पावर बढ़ा देंगे, 0 से लेके लिमिट 3 लगा लिया बच्चे। हमने क्या किया सर? आपने बच्चे हमने फॉर्मूला लगाया, समाकलन जो है x की पावर n dx का बच्चे फॉर्मूला होता है क्या? तो कहेंगे सर x की पावर n+1 अपॉन n+1 मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है, बेसिक सा बच्चे फॉर्मूला है हमारा। समाकलन बच्चे अगर पढ़ के आए हो तभी तो बच्चे यहाँ पहुँचे हो आप। अगर बच्चे समाकलन के अनुप्रयोग आप पढ़ रहे हो तो समाकलन मेरे भाई आपको आना चाहिए। अगर बच्चे समाकलन का आपको कॉन्सेप्ट बच्चे हिला हुआ है तो आप पहले बच्चे इसके पहले 7वां चैप्टर का वीडियो देखो मेरे भाई, जो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में बच्चे, यहीं पर चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसको बेटा देख लेना, तब इसको देखो बच्चे, तब मजा आएगा यहाँ पे। अब मेरे भाई ध्यान देना यहाँ पे। अब दोस्त यहाँ पे 1/4 बाहर कर लिया हमने। ठीक है सर, अब दोस्त लिमिट यहाँ डाल देंगे 3, तो बच्चे ये 4 3 मेरे भाई 12 बाहर कर लेंगे पहले, 4 × 3 बच्चे बाहर कर लिया हमने।
लिमिट मेरे भाई y की पावर 3 और बच्चे 0 से लेके ये 3। अब बच्चे पहले अपर लिमिट डालेंगे इसमें, तो आएगा ये 1/12 बाहर। कितना आ गया सर मेरे भाई 1/12 बाहर हो गया, 1/12 बाहर हो गया। अब बच्चे दोस्त यहां पे y का मान बच्चे यहां 3 डाल देंगे तो क्या आएगा सर 3 की पावर 3 बच्चे हो जाएगा, और माइनस मेरे भाई पहले अपर लिमिट डाल दिया हमने 3 की पावर 3 हो गया दोस्त, माइनस बच्चे लोअर लिमिट डाल देंगे तो बच्चे आएगा 0 की पावर 3 बच्चे। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहाँ पे 1/12 दोस्त ये रहेगा, कितना रहेगा सर 1/12 रहेगा बाहर, और बच्चे 3 का पावर 3 बच्चे कितना होगा, कहेंगे सर 3 का पावर 3 बच्चे 27 होता है, तो 3 की पावर 3 बच्चे हो गया 27 है। तो बच्चे आपका आंसर यहाँ आ गया 27/12, बच्चे 3 से कटा गया, 3 चौके 12, 3 9 27 मेरे भाई। तो आपका आंसर फाइनली दोस्त यहाँ सॉल्व करने के बाद आएगा 9/4 बच्चे, 9/4 मेरे भाई। अगर ऑप्शन देखेंगे दोस्त, ऑप्शन बी मेरे भाई बाबू जो है आपका करेक्ट आंसर दोस्त यहाँ पे है 9/4। कितना आ गया सर 9/4 मेरे भाई, इस प्रश्न का आपका दोस्त आंसर है। ये मेरे भाई आपका ये प्रश्न है प्यारा सा। तो बच्चे देख लो ध्यान से, हमने क्या किया सर बच्चे y² का समाकलन मेरे भाई होता है y³ और फॉर्मूला मेरे भाई ये लगाया हमने। अब दोस्त 3 को बच्चे बाहर कर लिया, 4 3 मेरे भाई 12 हो गया, और ये y³ जो है पावर कितना कहेंगे सर 0 से 3 लिमिट मेरे भाई है। अब बच्चे पहले 3 y की जगह पे अपर लिमिट डालेंगे, 3 की पावर 3 बच्चे बना, और बच्चे माइनस फॉर्मूले का बीच में, और y की जगह बच्चे 0 डाल दिए तो आ गया 0 की पावर 3, और बच्चे 3 की पावर 3 27 होता है, 27/12 बच्चे 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 9 27 यानी कि 9/4 आपका इस प्रश्न का सही जवाब दोस्त है। और आपका ऑप्शन बी मेरे भाई बाबू जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलो बेटा यहां तक बात समझ में आ गई, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आसान सवाल था मेरे भाई। तो इस प्रकार से बच्चे यहां पे सवाल करना है बच्चे, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन बच्चे, और 2 नंबर बच्चे यहां पे 2 क्वेश्चन मेरे भाई इस चैप्टर से आपका बोर्ड में आने वाला है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 एवं रेखाओं x = 0 तथा x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। बच्चों ऑप्शन दिया है पाई मेरे भाई पहला, ऑप्शन बी है बच्चे π/2, ऑप्शन सी है π/3, और ऑप्शन डी मेरे भाई आपका π/4 है। बच्चे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 और 2022 बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। प्यारे दोस्त यहां पर सवाल करने से पहले मेरे भाई सबसे पहले आपको बनाना है चतुर्थांश बच्चे। तो बच्चे ये बना लिया हमने, y और x एक्सिस बच्चे हमारा चतुर्थांश बन गया। बच्चे ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है बच्चे, x का नेगेटिव x' ये, और बच्चे y का नेगेटिव ये y'। अब मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त है, तो बच्चों यहाँ एक वृत्त बनाएंगे मेरे भाई बीच में, बच्चे ये हमने वृत्त बना दिया। ठीक है सर। अब दोस्त यहां पे कह रहा है मेरे भाई, ध्यान देंगे। अब बच्चे यहां पे इस डायग्राम में मेरे भाई ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो बच्चों यहां कह रहा है प्रथम चतुर्थांश का, बच्चे कह रहा है प्रथम चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल मेरे भाई निकालना है, ये वाला बच्चे मेरे भाई, ये प्रथम चतुर्थांश बच्चे आपका है, और यही वाला बच्चे आपको क्षेत्रफल मेरे भाई निकालना है। देख लो बच्चे, ठीक है ना। ठीक है सर। अब बच्चे ये हमारा 0 0 ओरिजिन बच्चे है, यहाँ x का मान बच्चे 0 होगा इस बिंदु पे, x = 0 मेरे भाई ये है, और x बराबर बच्चे 2 यहाँ पे होगा, कहाँ होगा सर x = 2 बच्चे, ये लाइन होगी आपकी। देखो बच्चे ये x = 2 लाइन है दोस्तों। अब कह रहा है इस प्रथम चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल निकालना है, और वृत्त हमारा है x² + y² = 4। तो बच्चे यहाँ रेडियस मेरे भाई अगर निकालेंगे इस वृत्त की तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर x² + y² = 2 का स्क्वायर। ठीक है सर। बच्चे यहां से अगर हम कंपेयर करें x² + y² = r का स्क्वायर, तो मेरे भाई यहां से r की वैल्यू आपको मिलेगी 2। कितना मिलेगी सर, कहेंगे 2 मिलेगी सर। बच्चे वृत्त का त्रिज्या भी 2 है, और ये x बराबर बच्चे 2 यहीं से लाइन बच्चे पास करेगी। अब देख लो आप, अब मेरे भाई मान लें इसको बच्चे O बिंदु कह दिया हमने, इसको बच्चे हमने A कह दिया, इसको बच्चे हमने B कह दिया।
तो आपको निकालना है ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बच्चे, फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बच्चे ओ ए बी ओ, है ना, ठीक है सर। अभी क्षेत्र बच्चे किसका, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल मेरे भाई कितना हो गया, तो कहेंगे सर आपका ये क्षेत्रफल होगा बच्चे समाकलन कहां से कहां बच्चे, लिमिट 0 से बच्चे 2 तक निकालना है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बच्चे 0 से लेके 2 तक लिमिट लगाएंगे। अब बेटा देखो लिमिट कैसे लगाते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे, लिमिट बच्चे वैसे लगाएंगे कहां से, अब बच्चे क्षेत्रफल आपको यहां से मेरे भाई 0 से निकालना है और 2 तक का निकालना है, तो लिमिट बच्चे 0 से 2 हो गई। अब बच्चे ये क्षेत्रफल किस अक्ष पे है, तो कहेंगे सर ये क्षेत्रफल मेरे भाई x अक्ष पे है, तो बच्चे मान लेते हैं x अक्ष पे इसकी चौड़ाई बच्चे पट्टे की dx है बच्चे, क्या लेंगे सर, dx। बच्चे पिछले क्वेश्चन में मेरे भाई हमने y के सापेक्ष समाकलन किया था क्योंकि y पर क्षेत्रफल था। अब की बार बच्चे क्षेत्रफल कहाँ है, कहेंगे सर x अक्ष पे है, तो बच्चे dx ये इसकी चौड़ाई हो गई। बच्चे इसकी ऊंचाई कितना मानेंगे, कहेंगे सर इसकी ऊंचाई मान लो आप y, कितना मान लो सर y, बच्चे ऊंचाई आप y मान लो, y अक्ष में ऊंचाई बच्चे होती है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे क्षेत्रफल मेरे भाई हो जाएगा y इंटू डी एक्स, क्या होगा सर y इंटू डी एक्स। बच्चे इस पतली से स्ट्रिप का क्षेत्रफल क्या होगा सर, लंबाई गुणे चौड़ाई बटा y इंटू डी एक्स हो गया ये, और कहां से कहां तक निकालना है, कहेंगे सर 0 से लेके 2 तक का निकालना है, तो लिमिट बच्चे लगा लिया हमने 0 से लेके 2 तक का। अब देखो प्यारे बच्चे, अगर मेरे भाई यहां y का मान निकालें यहां से बच्चे, तो आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, क्या दिया है सर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया है। अब मेरे भाई अगर यहां से हम वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे दोस्त, तो आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा सर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे भाई यहां से दोस्त अगर हम y का मान निकालेंगे बच्चे, तो आपको मिलेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा सर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे भाई इस y की वैल्यू को आप यहां डाल दो, तो बच्चे आपको देखने को मिलेगा समाकलन 0 से लेके 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चे देखो मेरे भाई इसको 4 को आप लिख सकते हो 0 से लेके 2 दोस्त अंडर रूट के अंदर मेरे भाई 2 का स्क्वायर, 4 को बेटा लिख दो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब प्यारे बच्चे आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर, मेरे भाई फॉर्मूला होता है आपका समाकलन। दोस्त फॉर्मूला कहाँ लिखें सर, तो बच्चे फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं मेरे भाई, आपको फॉर्मूला दोस्त याद रखना है कौन सा लगा रहे हैं हम, तो समाकलन बच्चे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे डी एक्स, ये फॉर्मूला आपका बच्चे होता है x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बच्चे आगे ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे सर, प्लस बच्चे आगे लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं बेटा, यहाँ पे रेडियस वाली कहानी, प्लस मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा सर, प्लस बच्चे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये दोस्त आपका फॉर्मूला है बच्चे, यहाँ पे इस फॉर्मूले को बच्चे लगाएंगे और यहाँ इस वृत्त का बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को बच्चे 2 का स्क्वायर लिख लो, तो यहाँ से बच्चे रेडियस आपके मेरे भाई 2 है, क्या है सर, रेडियस 2 है बच्चे। अब मेरे भाई इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करेंगे बच्चे, तो आर बच्चे ए के जगह पे हम 2 दिया है यहाँ पे, तो रखो फॉर्मूले मेरे भाई, तो आएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पे एक्स बच्चे, एक्स यानी कि x/2 ही रहेगा दोस्तों, रूट में ए स्क्वायर यानी कि बच्चे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस बच्चे ए का स्क्वायर मेरे भाई, ए क्या है सर, 2 है, तो बच्चे 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए,
ये बच्चे पूरे के लिमिट लगाएंगे कितना, तो कहेंगे सर 0 से लेके 2 बच्चे, क्या लगाएंगे सर 0 से लेके 2 तक। अब मेरे भाई इसमें आप अपर लिमिट डालो पहले, तो बच्चे अपर लिमिट मेरे भाई डालेंगे यहाँ पे। बच्चे देखो हमने यहाँ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, कौन सा सर, ये वाला। बच्चे फॉर्मूला होता है x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a। अब दोस्त यहाँ अपर लिमिट डालेंगे बच्चे 2 यहाँ पे, तो आएगा 2/2 रूट बच्चे 2 का स्क्वायर मैंने भाई 4 माइनस बच्चे x का मान 2 डालेंगे तो बच्चे 2 का स्क्वायर ये भी 4 बन जाएगा, तो 4 माइनस 4 बच्चे 0 हो गया, प्लस मेरे भाई 2 का स्क्वायर बच्चे 4/2 यानी कि 2 बच्चे आ गया, तो कहेंगे सर ये 2 आ गया मेरे भाई, इंटू साइन इनवर्स 2/2 ये बच्चे अपर लिमिट हो गई। क्या हो गई सर, अपर लिमिट मेरे भाई हो गई। अब माइनस मेरे दोस्त लोअर लिमिट डालेंगे तो बच्चे आएगा 0/2 बच्चे 0/2 इंटू बच्चे रूट में 4 माइनस 0 बच्चे, और प्लस बच्चे यहाँ पे 2 इंटू साइन इनवर्स 0/2 बच्चे x का मान पहले डाल दिया, अपर लिमिट यहाँ पे 2 डाल दिया बच्चे। हमने पहले इस पूरे में x का मान 2 डाला जहाँ x था, फिर फॉर्मूले का माइनस बच्चे लोअर लिमिट डालेंगे तो x का मान यहाँ 0 डाल दिया। अब बेटा देखो ये 0 हो जाएगा बच्चे, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, तो कहेंगे सर ये पूरा कहानी बच्चे 0 हो गई। ठीक है सर मेरे भाई ये 4 माइनस 4 बच्चे ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है सर 0 हो गया, बचा क्या, तो कहेंगे सर बच गया मेरे भाई यहाँ से आपका 2 इंटू साइन इनवर्स के बच्चे अंदर 2/2 यानी कि 1 बच्चे। अब साइन इनवर्स में 1 किस एंगल पर वैल्यू होती है, तो कहेंगे सर साइन इनवर्स के अंदर मेरे भाई वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है, तो बच्चे इसको लिख सकते हो दोस्त यहाँ से 2 साइन इनवर्स मेरे भाई साइन π/2 दोस्त। अब बच्चे यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स को मेरे भाई, अगर यहाँ से हम साइन इनवर्स को साइन से बच्चे कैंसिल करेंगे तो बच्चे आपको देखने को मिलेगा बच्चे, यहाँ पे लिख लेते हैं मेरे भाई 2 इंटू π/2 बच्चे। अब 2 पाई बच्चे 2 से 2 मेरे भाई काट लो तो आपको आंसर देखने को मिलेगा पाई बच्चे। क्या आ गया सर, पाई मेरे भाई। तो इस बच्चे सवाल का जवाब जो है मेरे भाई इस प्रश्न का कितना आ गया, तो कहेंगे सर पाई आ गया। देख सकते हो बच्चे बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा बच्चे सवाल है जिसका आंसर मेरे भाई पाई है। क्या है सर, पाई है बच्चे। इस सवाल का जवाब कितना आ गया, पाई, यानी कि ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि जो है बच्चे इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट बच्चे जवाब है। प्यारा सा जवाब बच्चे आ चुका है। बच्चे समझ में बात आ गई, कहेंगे हाँ सर आ गई। बच्चे एक बार फिर समझ लो मेरे भाई सवाल को, बेहतरीन सवाल है बच्चे। सवाल जब भी वृत्त के आएंगे बच्चे आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, और बच्चे अगर छायांकित भाग जो आपका है शेडेड रीजन, अगर बच्चे वह x अक्ष पे है तो बच्चे x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और बच्चे y के सापेक्ष है तो y पर समाकलन करेंगे। अगर बच्चे इस सवाल को हम देखें तो बच्चे जो छायांकित भाग है वो x पर भी है y पर भी है, तो अगर बच्चे स्ट्रिप यहाँ पट्टी जो है बच्चे अगर y पे काटते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, यही जवाब वहां से भी आता मेरे भाई। लेकिन पिछले सवाल में हमने y पर काट के दिखाया था, तो अब की बार हमने आपको x पे काट के दिखा दिया, और इस प्रकार से बच्चे हमारा क्षेत्रफल आ गया बच्चे। बच्चे समाकलन के अनुप्रयोग में पूरे चैप्टर में बच्चे यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बच्चे, तो इस फॉर्मूले को बच्चे आप ध्यान से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। ये फॉर्मूला बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मेरे भाई अगला सवाल है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे सवाल आपका ये 2 नंबर के बच्चे 2016, 2019 और 2022 बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। बहुत प्यारा सा बच्चे सवाल है। आइए दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चे आप बनाएंगे यहाँ पे क्या, तो कहेंगे सर आप निर्देशांक अक्ष बच्चे बना लो पहले। ये बच्चे y अक्ष है दोस्त, ये हमारा हो गया x अक्ष है बच्चे, नामकरण कर देते हैं बाद में बच्चे। ये x है दोस्त, ये x डैश है, ये मेरे भाई y है, और बच्चे ये y डैश है। अब प्यारे दोस्त अगर y स्क्वायर बराबर 4ax बच्चे, परवलय कुछ इस प्रकार से बच्चे आपका बनेगा। बना दिया हमने, ठीक है सर।
अब मेरे भाई ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax आपका परवलय हो गया। अब कह रहा बच्चे इसकी नाभि लंब, बच्चे नाभि मेरे भाई होती है a कामा 0, यस बच्चे नाभि लिखते हैं जो कि निर्देशांक है बच्चे a कामा 0 ये, और ये मूल बिंदु बच्चे 0 कामा 0 हमारा। अब बच्चे अगर नाभि लंब की हम बात करें दोस्तों, तो बच्चे नाभि लंब एक ऐसी रेखा है जो नाभि से गुजरती है बच्चे, ये नाभि लंब हो गया। इसको बच्चे बिंदु कह दिया हमने L और इसको कह दिया L डैश बच्चे, नाभि लंब L और L डैश बच्चे, ये हमारा मूल बिंदु हो गया O। मेरे भाई ये आपको क्षेत्रफल मेरे भाई आपको निकालना है, कौन सा कहेंगे सर, ये वाला क्षेत्रफल बच्चे आपको निकालना है, ये वाला बच्चे छायांकित भाग वाला ये, ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए बच्चे कौन सा क्षेत्रफल है, कहेंगे आपका अभीष्ट क्षेत्रफल है मेरे भाई, अभीष्ट क्षेत्रफल आपका है दोस्तों, अभीष्ट क्षेत्रफल मेरे भाई, अभीष्ट क्षेत्रफल दोस्त आपका है, कहेंगे सर O L S L डैश O बच्चे पूरा O L S L डैश O, जो कि बच्चे बराबर होगा मेरे भाई। देखो ऐसा करते हैं बच्चे कि हम आधा निकाल लेते हैं बच्चे, देखो इतना मेरे भाई हम निकाल के आधा, देखो बच्चे इतना निकाल के इसको डबल कर देंगे बच्चे, है ना, इतना मेरे भाई हम निकाल के ये वाला पिंक वाला बच्चे निकाल के इसको डबल कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है सम्मित तो होगा, जितना बच्चे क्षेत्रफल लाइन के एक्स के ऊपर है उतना ही क्षेत्रफल नीचे है, तो बच्चे इसको लिख देंगे 2 टाइम्स O L S O का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। देखो बच्चे हम आधा निकाल के बच्चे इसको डबल कर दे रहे हैं, बात तो वही है बेटा, इसको हम इतना अलग से निकालें बेटा, इतना अलग से निकालें फिर जोड़ें, बात वही है, इसको बच्चे एक बार में हम नहीं निकाल सकते, बच्चे आधा निकाल लेते हैं उसको डबल कर दे रहे हैं, है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो बच्चे देखो ध्यान से मेरे भाई, अब देखो बच्चे अगर हम इस इक्वेशन का यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो x अक्ष पे बच्चे एरिया है ये, तो ये बच्चे चौड़ाई मेरे भाई इसकी dx ले लिए और बच्चे इसकी ऊंचाई मेरे भाई y ले लिए, क्या ले लिए, y ले लिए, तो इसका बच्चे क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे सर आपका क्षेत्रफल होगा 2 टाइम्स बच्चे 2 से मल्टीप्लाई किए हो, क्षेत्रफल मेरे भाई 0 से लेके कहाँ तक, कहेंगे सर 0 से बच्चे लेकर a तक मेरे भाई, 0 से लेके a तक। लिमिट कहाँ से आई सर, बच्चे लिमिट मेरे भाई देखो 0 से लेके स्टार्ट करना है बेटा, और ये a बिंदु तक, बच्चे a बिंदु क्या है, s का निर्देशांक, बच्चे s का निर्देशांक होता है a कामा 0। बच्चे कोई अगर परवलय है दोस्त तो उसकी नाभि a कामा 0 बच्चे होती है, ये आपका स्टैंडर्ड परवलय बच्चे है, स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4ax बच्चे, ये आपने क्लास 11 में बच्चे पढ़ा होगा, y स्क्वायर बराबर 4ax आपका परवलय होता है। उसकी नाभि मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर a कामा 0 है, तो लिमिट बच्चे लगाएंगे a 0 से लेके a तक, ठीक है सर। अब दोस्त यहाँ पे यहाँ होगा y इंटू डी एक्स, यहाँ x के सापेक्ष समाकलन क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे क्षेत्रफल x अक्ष पर ही है बच्चे। अब मेरे भाई y का मान निकालेंगे ऊपर यहाँ से इक्वेशन से, तो बच्चे y का मान आएगा यहाँ पे दोस्त रूट में 4ax, बच्चे 4 से बाहर 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट हमारा, और बच्चे a पर रूट रहेगा और बच्चे x पर भी रूट रहेगा बच्चे, ये मेरे भाई। अब हो गया बच्चे ये क्या, कहेंगे सर ये आ गया आपका मेरे भाई 2 टाइम्स बच्चे समाकलन 0 से लेके a 2 इंटू रूट a इंटू रूट x बच्चे dx। अब दोस्त जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो मेरे भाई आ जाएगा ये 2 2 ज़ा 4 बच्चे, और रूट a कांस्टेंट है बाहर आ गया, समाकलन मेरे भाई 0 से लेके a, और x का बच्चे रूट x लिखा है, इसको लिख सकते हो x की पावर हाफ dx, x की पावर हाफ dx, बच्चे रूट हटाएंगे तो पावर हाफ आ जाएगा। अब मेरे भाई ये हो गया 4 रूट a, ठीक है सर 4 रूट a। अब दोस्त ये देखो ध्यान से मेरे भाई x की पावर हाफ, तो बच्चे इसको लिख सकते हो x की पावर मेरे भाई 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। दोस्त लिमिट लगा लेंगे मेरे भाई 0 से लेके a तक,
बच्चे x की पावर n का समाकलन क्या होता है सर? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका यहाँ पे दोस्तों 4√a इंटू बच्चे अब x की पावर कितना है सर? 3/2 हो गया। तो बच्चे आ गया ये x की पावर ये 3/2 अपॉन मेरे भाई 3/2 और लिमिट दोस्त कितना? 0 से लेके a तक। अब बच्चे ये पलट के ऊपर जाएगा मेरे भाई तो आएगा कितना? कहेंगे 2 सर ऊपर जाएगा, 3 नीचे बच्चे आएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 बटे 3 और रूट a मेरे भाई। और लिमिट बच्चे x की पावर कितना? कहेंगे सर 3/2 लिमिट 0 से लेके a। अब दोस्त यहाँ अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा 8/3 रूट a। अपर लिमिट डाल दो बेटा पहले तो x की पावर यहाँ पे a की पावर 3/2 हो गया माइनस 0 की पावर 3/2 हो गया। पहले आप अपर लिमिट डाल दो। क्या डाल दो सर? बच्चे x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट डाल दो a की पावर 3/2 माइनस x की जगह 0 डाल दो बेटा, 0 की पावर 3/2 हो गया। अब दोस्त इसके बाद कहानी क्या है? तो कहेंगे सर 8/3 रूट a इंटू बच्चे a की पावर 3/2 बच्चे a की पावर 3/2। मेरे भाई रूट a को आप क्या लिख सकते हो? कहेंगे सर रूट a को मेरे भाई हम लिख सकते हैं 8/3 इंटू रूट a को बच्चे a की पावर हाफ लिख सकते हैं। अब बच्चे 8/3 दोस्त और a की पावर 1/2 और a की पावर 3/2 बच्चे पावर जोड़ देंगे मेरे भाई तो 1/2 प्लस 1 बच्चे आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगी तो 1/2 प्लस 3/2 मेरे भाई। तो आ गया दोस्त ये क्या कहेंगे सर 8/3 a की पावर बच्चे 4/2 बच्चे 2 1 जा 2 मेरे भाई 2 2 जा 4 यानी कि a स्क्वायर बच्चे आ गया। क्या आ गया सर? कहेंगे सर 8/3 a स्क्वायर मेरे भाई। ये जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है बच्चे। तो 8/3 a स्क्वायर बच्चे आ गया। इसको बोलेंगे सर वर्ग इकाई। क्या कहेंगे सर? क्षेत्रफल है बच्चे तो मात्रक लिखेंगे वर्ग इकाई। ये दोस्त आपके इस प्रश्न का मेरे भाई जवाब है 8/3 a स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपके इस प्रश्न का प्यारा सा जवाब है। देख लो बेटा, नोट कर लो, समझ लो। अगर मेरे भाई यहां तक कोई भी समस्या, कोई भी दुख दर्द बच्चे आपको है तो आप कमेंट बेटा कर सकते हो। इसको नोट करो बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। नोट कर लिए जी। अब बेटा इसके आगे बात करेंगे, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया है सॉल्व। बच्चे अगला प्रश्न कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्त ये 5 नंबर का सवाल है आपका 2000 बच्चे 16 और 24 बोर्ड एग्जाम बच्चे इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। मेरे भाई सवाल बहुत प्यारा सा है। ऐसा ही सवाल बच्चे हमने थोड़ी देर पहले अभी किया था। पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चे हमने निकाला था। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ कोऑर्डिनेट बना लेंगे बच्चे, निर्देशांक ज्यामिति बच्चे बना लेंगे। ये मेरे भाई x अक्ष है आपका, ये दोस्त आपका x डैश अक्ष है बच्चे, ये y अक्ष है मेरे भाई, और ये आपका दोस्त y डैश अक्ष है। अब बच्चे कह रहा है कि आपका एक वृत्त बनाएंगे दोस्त यहाँ पे। तो बच्चे वृत्त आपका क्या है? तो कहेंगे सर ये मेरे भाई आपका वृत्त हो गया। ये बच्चे आपको कलर भी कर दिए इसको बेटा, ठीक है सर, कलर भी हो गया मेरे भाई। कौन सा अच्छा लग रहा है कलर सर? बेटा ना बेटा ब्लू कर दें, ग्रीन, चलो वाइट करते हैं बेटा, है ना, थोड़ा सा अलग बच्चे। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, आपको कौन सा निकालना है बच्चे क्षेत्रफल? तो कहेंगे बेटा आपको ये 4 भाग इसमें हैं। कौन से हैं सर? 4 भाग बच्चे यहाँ पे मेरे भाई। ये दोस्त आपके 4 भाग बच्चे यहाँ पे हैं इस सवाल में। कर इस पूरे वृत्त का बच्चे क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे भाई इसकी त्रिज्या क्या है? तो कहेंगे सर आपका वृत्त बच्चे दिया गया है। वृत्त का समीकरण मेरे भाई क्या है? तो कहेंगे वृत्त आपका दिया गया है दोस्तों
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मेरे भाई इसकी त्रिज्या दोस्त जो है वृत्त की आपकी ए है। क्या है सर? त्रिज्या मेरे भाई आपकी ए है। तो दोस्त ये वाला बच्चे आपका निर्देशांक बन जाएगा a कामा 0। मेरे भाई ये दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक बच्चे हो जाएगी a। ठीक है सर। अब बच्चे ये हो जाएगा बिंदु आपका निर्देशांक बच्चे माइनस a कामा 0। दोस्त ये हो जाएगा o कामा 0 कामा a। दोस्त ये हो जाएगा 0 कामा माइनस a। अरे भाई ये आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चे वृत्त क्या है? कहेंगे सर संपूर्ण वृत्त, पूरा ये वृत्त है बच्चे। ये हमारा बिंदु मेरे भाई आपका मूल बिंदु O है। इसको बच्चे नाम देते हैं A बिंदु, इसको बच्चे नाम दे दिए B बिंदु। मेरे भाई ये पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है वृत्त का। कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई अगर पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है तो बच्चे क्या करो, आप इस एक पार्ट का बच्चे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के बच्चे 4 से गुणा कर दो, क्योंकि मेरे भाई पूरा सममित ही तो है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सममित है, सिमेट्रिक है बच्चे। ये 4 भाग में वृत्त बटा हुआ है, तो एक भाग का निकाल के 4 से गुणा कर दो। तो बच्चे अगर एक भाग का क्षेत्रफल बच्चे निकालें तो यहाँ हमने पट्टी काट ली बच्चे। स्ट्रिप मेरे भाई हमने यहाँ काटा x पे बच्चे। तो ये दूरी बच्चे चौड़ाई मेरे भाई मान लेते हैं x है, और इसकी ऊंचाई बच्चे मान लेते हैं y है। तो दोस्त लिखेंगे अतः अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल। अतः अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल मेरे भाई हो जाएगा कितना? तो कहेंगे सर 4 टाइम्स ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। यानी कि इस ओ ए बी ओ बच्चे इस वाले पार्ट का, रेड वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के अगर 4 से गुणा कर दें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर निकल आएगा। अब बच्चे अगर ध्यान दो दोस्त, यहाँ पे मेरे भाई अगर बच्चे 4 गुना बच्चे लिमिट 0 से a लगाएंगे सर, यहां लिखेंगे y इंटू डी एक्स, क्योंकि बच्चे यहां पे इस स्ट्रिप बच्चे इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या है? कहेंगे सर बच्चे यहाँ पे चौड़ाई y है और लंबाई बच्चे पट्टी की क्या है? कहेंगे सर y बच्चे है, चौड़ाई बच्चे dx है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई y इंटू dx इस पट्टी का क्षेत्रफल इंटू बच्चे लिमिट लगाएंगे 0 से लेके a तक। अब दोस्त अगर यहाँ से आप y का मान निकालोगे मेरे भाई, तो y का मान क्या है? कहेंगे सर y स्क्वायर आएगा आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे x को इधर भेज दो। अब मेरे भाई अगर यहाँ से y निकालेंगे तो y बच्चे आएगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे y का मान यहाँ डालेंगे तो बच्चे आएगा 4 इंटू दोस्त समाकलन 0 से लेके a तक, समाकलन बच्चे a स्क्वायर कितना होगा सर? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब प्यारे बच्चे इसमें फॉर्मूला बच्चे वही होता है जो पीछे आपने बताया हमने फॉर्मूला, 4 इंटू मेरे भाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन रूट का होता है बच्चे x/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट बच्चे 0 से लेके a तक। अब देखो 4 मेरे भाई बाहर रहने दो, ये मेरे भाई आपका फॉर्मूला होता है बच्चे, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच्चे, यही फॉर्मूला बच्चे इसका होता है समाकलन का। अब दोस्त यहाँ पे पहले अपर लिमिट डाल दो आप, तो बच्चे x की जगह पे a डाल दो बच्चे, तो आएगा कितना? कहेंगे सर a अपॉन 2 रूट मेरे भाई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बच्चे x के प्लेस पे a डाल रहे हैं दोस्तों, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स मेरे भाई a अपॉन a। ये मेरे भाई अपर लिमिट हो गई पूरी बच्चे, अपर लिमिट डाल दी हमने इसमें, ठीक है सर। मेरे भाई माइनस का अगर लोअर लिमिट बच्चे डालेंगे तो बच्चे यहाँ अगर 0 डालेंगे 0 अपॉन 2 बच्चे पूरा ये 0 हो जाएगा मेरे भाई, और बच्चे 0 यहाँ डालेंगे मेरे भाई तो 0 साइन में 0 0 का मान होता है बच्चे, पूरा ये भी 0 हो जाएगा। यानी बच्चे 0 प्लस 0 बच्चे, इसको आप डायरेक्ट लिख लो 0,
क्योंकि बच्चे जीरो डालने पर ये पूरा जीरो हो जाएगा और बच्चे ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो डालने कोई मतलब बेटा नहीं है, तो जीरो उसको लिख लो आप डायरेक्ट। अब देखो बच्चे ये भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बच्चे ये भी पूरा जीरो हो जाएगा आपका, खत्म कहानी बच्चे इसकी है। ठीक है सर। अब दोस्त यहां से मिला आपको 4, देखो बच्चे मिल गया कितना, कहेंगे सर 4 इंटू अंदर बच्चे ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू बच्चे क्या, तो कहेंगे सर इंटू में साइन इनवर्स मेरे भाई, साइन इनवर्स 1 दोस्त। बच्चे ए से ए बच्चे कैंसिल करेंगे तो आएगा 1 साइन इनवर्स में, ये हो गया। अब मेरे भाई यहाँ से 2 1 जा 2 बच्चे, 2 2 जा 4 काट दो बच्चे, तो आ गया ये 2a स्क्वायर मेरे भाई, क्या आ गया सर 2a स्क्वायर। और लिमिट मेरे भाई चल रही कितना, कहेंगे सर लिमिट आपकी चल रही 0 से लेके a। बच्चे सॉरी लिमिट तो हमने डाल दिया बच्चे पहले ही, ठीक है सर, लिमिट बच्चे हमने डाल दिया है। अब बच्चे ये 2a स्क्वायर कितना आ गया सर 2a स्क्वायर, ठीक है सर, इनटू बच्चे यहाँ पे। अब साइन इनवर्स में बच्चे 1 कहाँ वैल्यू है, तो कहेंगे सर साइन इनवर्स में 1 वैल्यू होती है साइन 90 की, तो इसको लिखेंगे साइन 90/2 बच्चे, यानी कि पाई बाई 2। दोस्त यहाँ से अगर हम काटेंगे कितना सर, पाई साइन इनवर्स से साइन काट बच्चे काट देंगे तो आएगा आपका आंसर 2a स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। बेटा 2 से 2 भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा पाई ए स्क्वायर बच्चे, क्या आ गया सर पाई ए स्क्वायर। तो मेरे भाई आपका आंसर यहाँ से आ गया इस सवाल का पाई ए स्क्वायर। देख सकते हो प्यारे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे भाई है, क्योंकि बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल देखो पाई ए स्क्वायर यही तो होता है बच्चे, पाई इंटू आर का स्क्वायर। बच्चे देख लो बच्चे, सिद्ध भी हो गया, किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वह यहाँ सत्यापित हो गया बच्चे। अगर वृत्त की त्रिज्या ए है तो उसका फॉर्मूला पाई ए स्क्वायर होता है बच्चे, यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो मेरे भाई ये बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चे है, 5 नंबर का बच्चे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 24 का बच्चे प्रश्न अब की बार आया है बच्चे बोर्ड में, देख लो इसको अच्छे से नोट कर लो मेरे भाई। अगर यहाँ तक बच्चे कोई समस्या है, कोई तकलीफ है बच्चे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम लोग बच्चे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नोट कर लिए भाई, कहेंगे हाँ सर नोट कर लिए। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका है क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चे। 2005 बच्चे 19 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में। अब बच्चे कैसे करेंगे मेरे भाई, परवलय बच्चे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो बच्चे सबसे पहले निर्देशांक अक्ष बनाएंगे दोस्तों। ये मेरे भाई आपका y अक्ष बच्चे, और ये आपका मेरे भाई x अक्ष है। ये रहा बच्चे x, ये रहा x डैश, ये मेरे भाई आपका y, और दोस्त ये y डैश। अब बच्चे y स्क्वायर बराबर बच्चे सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर y बच्चे, ये परवलय बनता है अपवर्ड पैराबोला, ऊपर मुखी बच्चे पैराबोला बनता है ये वाला दोस्तों। ये मेरे भाई कौन सा परवलय, कहेंगे सर एक्स स्क्वायर बराबर ये y वाला बच्चे फॉर्मेट का पैराबोला हो गया। और कह रहा है y बराबर बच्चे 4 रेखा है, y बराबर 4 बच्चे रेखा है, तो बच्चे y बराबर 4 रेखा हमारी ये बनेगी बच्चे, y बराबर 4 रेखा बच्चे ये हमारी हो गई ये बच्चे। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है बच्चे। देखो मेरे भाई हमने क्या कहा, हमने कहा बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर 4y बच्चे ये परवलय हो गया, और दोस्त कह रहा है y बराबर 4 ये रेखा हो गया, इनके बीच का बच्चे क्षेत्रफल मेरे भाई ये वाला क्षेत्रफल आपको दोस्त निकालना है पूरा। देखो बच्चे ये वाला मेरे भाई आपको क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे। अब बच्चे इस क्षेत्रफल को आपको ज्ञात करने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, तो कहेंगे सर यह जो क्षेत्रफल आपका आ रहा है दोस्त यहाँ पे, वह जो है किस अक्ष पे, कहेंगे सर y अक्ष पे है बच्चे। देखो इतना बच्चे, इसको नामकरण बच्चे कर देते हैं O A B और C बच्चे। तो मेरे भाई इसका जो अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा लिखेंगे, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल दोस्त आएगा आपका, अभिष्ट क्षेत्रफल
ओ ए बी सी ओ, ये बच्चे ओ ए बी सी ओ बच्चे, पूरा ये क्षेत्रफल जो है कितना है, तो कहेंगे सर इतना निकालने से अच्छा है कि इसको हम बच्चे 2 से गुणा कर दें और निकाल लें क्षेत्रफल ओ ए बी ओ का बच्चे, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल। दोस्त ऐसे भी निकाल सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेटा हमने आधा क्षेत्रफल निकाला और उसको डबल कर दिया। अब बच्चे देखो आधा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सर आधा क्षेत्रफल बच्चे देखो क्षेत्रफल किस अक्ष पे है, कहेंगे सर वाई अक्ष पे है, तो बच्चे वाई पर एक पतली सी बच्चे पट्टी काट लो यहाँ पे दोस्त ऐसे ही। अरे भाई मान लेते हैं बच्चे की चौड़ाई डी वाई है और इसकी लंबाई बच्चे डी एक्स है, क्या है सर एक्स है, तो बच्चे इसका क्षेत्रफल, इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो, कहेंगे सर आपका पट्टी का क्षेत्रफल मेरे भाई होगा आपका, लिमिट बच्चे कहां से कहां, तो कहेंगे सर 0 से लेकर मेरे दोस्त 0 से बच्चे लिमिट लगाएंगे कहां तक, कहेंगे सर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक लिमिट बच्चे, और बच्चे इस पट्टी का क्षेत्रफल दोस्त हो जाएगा एक्स डी वाई, क्या होगा सर एक्स डी वाई, क्या होगा सर एक्स डी वाई मेरे भाई पट्टी का क्षेत्रफल होगा, लिख दिए, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे आगे ध्यान दो मेरे भाई, यहां से अगर x का मान बच्चे निकालेंगे कितना है, कहेंगे सर x स्क्वायर मेरे भाई अगर y के बराबर है तो मेरे बच्चे x का मान होगा रूट वाई के बराबर, क्या होगा सर रूट वाई के बराबर। अब प्यारे दोस्त यहाँ पे ये 2 है, ठीक है सर, समाकलन मेरे भाई 0 से लेके 4, बच्चे x का मान आएगा रूट वाई, क्या आएगा सर रूट में y और बच्चे डी वाई। सर ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, बच्चे देखो पूरा क्षेत्रफल मेरे भाई ये वाला निकालना है ब्लू वाला, बच्चे उसके लिए हमने कहा सर आधा क्षेत्रफल बच्चे निकाल के ये वाला उसको डबल कर देते हैं, काम बन जाएगा। अब बच्चे y रूट में y दिया है, इसका समाकलन कैसे करेंगे, बच्चे देखो रूट y को ऐसे लिख लो आप y की पावर हाफ, y की पावर हाफ डी वाई। अब दोस्त यहाँ पे y की पावर हाफ का समाकलन क्या हो, कहेंगे सर y की पावर हाफ का बच्चे समाकलन होगा मेरे भाई y की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, लिमिट बच्चे लगा लेंगे आपकी 0 से लेके 4 तक। अब बच्चे 1/2 प्लस 1 कितना हो, कहेंगे सर 1/2 प्लस 1 मेरे भाई आपका पावर हो जाएगा दोस्त, यहाँ 4 तो बच्चे बाहर ही रहेगा मेरे भाई, ये जो है यहाँ पे दोस्त 1/2 प्लस 1 बच्चे आएगा 3/2, y की पावर कितना, कहेंगे सर 3/2, ये लिमिट 0 से लेके 4 तक, और बच्चे ये जो 3/2 नीचे आया बच्चे 1/2 प्लस 1 3/2 बच्चे ये पलट के जाएगा ऊपर, तो ये 2/3 बच्चे हो जाएगा, 2/3 मेरे भाई, इसको बाहर कर दिया लिमिट थे हमने, ब्रैकेट से बच्चे इसको बाहर कर लो, देखो 1/2 प्लस 1 क्या 3/2 बच्चे, इस 3/2 को बच्चे उल्टा करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो 2/3 बच्चे बन गया, ये बाहर हो गया। अब मेरे भाई हमने कहा 4 दूना 8/3, 8/3 बच्चे ये लिमिट के अंदर मेरे भाई y का मान बच्चे 4 डाल दो बेटा, तो आएगा 4 की पावर 3/2 माइनस बच्चे 0 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस बच्चे लोअर लिमिट हमने डाल दिया, क्या डाला सर अपर लिमिट अपॉन बच्चे लोअर बच्चे लिमिट माइनस में हो गया। अब दोस्त यहाँ 8/3 इसको रहने दो ऐसे एज इट इज मेरे बच्चे, 4 को मेरे भाई लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे सर 2 का स्क्वायर और पूरे की पावर मेरे भाई 3/2 बच्चे माइनस ये 0 की पावर कुछ भी करो बच्चे 0 आएगा। अब दोस्त ये 2 से मेरे भाई 2 कैंसिल कर लिया हमने, तो आ गया 8/3, क्या आ गया सर 8/3 इंटू दोस्त, अब 2 की पावर 3 बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर 2 की पावर 3 मेरे भाई 8 होगा, क्या होगा सर 8 होगा, 2 की पावर 3 बच्चे 8 होगा, तो आपका बच्चे आंसर आ गया 8 हटाएं 64/3 बच्चे, 64/3 मेरे भाई वर्ग इकाई बच्चे, क्या होगा सर वर्ग इकाई मेरे भाई। इस प्रश्न का दोस्त जवाब हो गया 64/3 वर्ग इकाई मेरे भाई, 64/3 वर्ग इकाई आपके इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर बच्चे 5 का आंसर है। आप देख सकते हो बच्चे बहुत ही प्यारा सा बच्चे सवाल था और इसका प्यारा सा बच्चे जवाब आ चुका है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपने सवाल को अच्छे से समझा होगा। देख लो बेटा, अगर यहाँ तक कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ बच्चे है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बच्चे हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर कौन से, कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर मेरे भाई बढ़ेंगे हम अपने अगले
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको देख लो बेटा, नोट कर लो, है ना। ठीक है सर, आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपका है 2022, 23 और 24 का बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे भाई 8 नंबर का सवाल है बच्चे। 8 नंबर का बच्चे प्रश्न है, कह रहा है दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे सिमिलर मेरे भाई सवाल है दोस्त, बिल्कुल एज इट इज बच्चे इसको कॉन्सेप्ट से हल करेंगे मेरे भाई। तो आइए दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे सबसे पहले आप बनाएंगे निर्देशांक अक्ष मेरे भाई। देखो दोस्त, ये हमारा बच्चे निर्देशांक अक्ष हो गया। ये दोस्त है x अक्ष, ये है बच्चे आपका y अक्ष, सॉरी बच्चे x डैश मेरे भाई, ये आपका y अक्ष है और बच्चे ये y डैश हो गया। ठीक है सर। अब मेरे भाई कह रहा है आपको बनाना यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे सर हमें बनाना है यहाँ पे दीर्घवृत्त बच्चे। दोस्त अगर हम दीर्घवृत्त की बच्चे बात करें यहाँ पे, तो बच्चे दीर्घवृत्त आपका ये हमने बना दिया बच्चे, ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। ठीक है सर, ये बच्चे हमारा दीर्घवृत्त हो गया। अगर बच्चे यहाँ पे मेरे भाई इसको हम थोड़ा सा कलर भी फिल कर दें बच्चे, तो और मज़ा आ जाएगा। तो बच्चे ये बच्चे इसको हमने शेड कर दिया मेरे भाई। शेड कर दें कि रहने दें बच्चे, तो कहेंगे रहने देंगे सर। देखो बच्चे ऐसे ही रहने दो बेटा, शेड ना करो आप। मेरे भाई ये x के नीचे a² है बच्चे, यानी कि ये निर्देशांक मेरे भाई होगा ये a,0 दोस्तों। ये मेरे भाई होगा आपका -a,0। ठीक है सर। बच्चे y के नीचे b है, तो बच्चे ये निर्देशांक होगा 0,b और दोस्त ये होगा 0,-b। ठीक है सर। अब दोस्त ये पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। और बच्चे दीर्घवृत्त हमने यहाँ मान के ये चला है कि बच्चे a जो है बड़ा है b से, ये मान के हम चल रहे हैं। बच्चे मान कुछ भी चलो आप, a मानो बड़ा b से या b मानो बड़ा, आंसर वही आएगा। लेकिन बच्चे हमने डायग्राम a बड़ा मान के बनाया है बच्चे। हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो है बच्चे, यानी कि क्षैतिज दीर्घवृत्त बच्चे यहाँ पे आपने बनाया है। अब दोस्त यहाँ पे पूरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बच्चे क्या करेंगे मेरे भाई, इसको बच्चे ऐसा करो कि दोस्त मैं यहाँ पे आप ये बच्चे ये वाला क्षेत्रफल निकाल लो एक पार्ट का, उसको 4 से बच्चे गुना कर लो। ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर? बच्चे ये क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पे पट्टी बच्चे मान लो x अक्ष पे, ये बच्चे स्ट्रिप काट लिया हमने dx चौड़ाई का, और इसके बच्चे लंबाई बना लिया y है। अब दोस्त अगर हम लिखेंगे अभीष्ट दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट दीर्घवृत्त, अतः अभीष्ट दीर्घवृत्त कौन सा? तो कहेंगे सर बच्चे मान लेते हैं इसको हम नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। अतः अभीष्ट दीर्घवृत्त A, B, C, D का क्षेत्रफल बच्चे अभीष्ट दीर्घवृत्त ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा बच्चे, इसको लिखेंगे 4 टाइम्स 4 गुना किसका? तो कहेंगे सर इसको नाम बच्चे नाम दे दिए O, तो O A B O का क्षेत्रफल, O A B O का क्षेत्रफल। देखो बच्चे हमने क्या किया मेरे भाई, हमने बच्चे यहां पे ये किया दोस्तों, क्या किया भाई? तो हमने बच्चे यहां पे ये किया कि बच्चे अगर O A B O का क्षेत्रफल निकाल के मेरे भाई 4 से गुना कर लें तो बच्चे पूरे का मेरे भाई क्षेत्रफल आ जाएगा। कहेंगे हाँ सर आ जाएगा। तो अब बच्चे देखो यहां पे लिखेंगे y यानी कि 4 बच्चे इनटू समाकलन मेरे भाई कहां से कहां? तो कहेंगे सर 0 से लेके a तक का बच्चे लिमिट मेरे भाई ये है 0 से लेके a तक, तो बच्चे लगाएंगे 0 से लेके a तक। और बच्चे क्षेत्रफल y इंटू डी एक्स, क्या लिखेंगे सर? y इंटू डी एक्स, x अक्ष पर बच्चे यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं। y इसकी चौड़ाई है बच्चे, लंबाई इंटू चौड़ाई बच्चे y इंटू एक्स यानी कि डी एक्स ये हो गया, और लिमिट 0 से लेके a तक हो गया। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे 4 बाहर रहने दो, इंटू मेरे भाई y का मान यहाँ से निकाल लो बच्चे।
दोस्त यहाँ से अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, तो बच्चे अगर यहाँ से हम वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर निकालें बच्चे तो 1 माइनस मेरे भाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बटा इधर लाओ तो माइनस में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बच्चे आ जाएगा। ठीक है सर। अब दोस्त यहाँ से अगर मेरे भाई यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर अगर यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बच्चे निकालें मेरे भाई तो आ जाएगा हमारा कितना, तो कहेंगे सर ए स्क्वायर यहाँ एलसीएम ले लो तो आएगा बच्चे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बच्चे ए स्क्वायर। अब दोस्त अगर यहाँ पे इसके बाद मेरे भाई बी बच्चे इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई स्क्वायर मेरे भाई आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मेरे भाई अलग कर लिया हमने बच्चे, ये देखो बी स्क्वायर बच्चे ऊपर भेज दिया और ये ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर मेरे भाई। यानी कि बच्चे अगर y यहां से निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट बच्चे पूरे पे लग जाएगा, पूरे पे रूट मेरे भाई हो जाएगा और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बच्चे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया दोस्त यहाँ पे। अब बच्चे y बराबर निकालेंगे तो बच्चे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बच्चे इससे रूट निकलेगा बाहर भाई b बाई ए बाहर आ जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर से b बाहर हो गया, ए स्क्वायर से a बाहर हो गया, मेरे भाई रूट में बच गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारा y का मान मेरे भाई निकल आया, क्या आ गया सर b बाई ए इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे y का मान बच्चे ये यहाँ डाल देंगे तो बच्चे आएगा रूट में मेरे भाई 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके a तक, y का मान मेरे भाई है यहाँ से b अपॉन ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx बच्चे। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर हम b बाई ए बाहर कर लेंगे तो बच्चे आ गया 4 इंटू इंटीग्रेशन बच्चे 4b बाई ए मेरे भाई, b बाई ए भी बाहर कर लो दोस्त, इंटीग्रेशन मेरे भाई 0 से लेके a रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है बच्चे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, ये 4b बाई ए बाहर कर लो दोस्त और इसमें लगा लो फॉर्मूला मेरे भाई क्या, तो कहेंगे सर x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स बाई ए और लिमिट बच्चे लगा लो 0 से लेके a। ठीक है सर। अब दोस्त यहाँ पे अगर ध्यान देना है बच्चे, अब लिमिट आप डाल दो बच्चे, अंदर लिमिट डाल दो a यहाँ पे, तो बच्चे आ गया 4b अपॉन ए बच्चे, अंदर जो है अगर a डालेंगे लिमिट भाई तो क्या होगा सर, a बच्चे डालेंगे तो a बाई 2 इंटीग्रेशन में बच्चे रूट में सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस दोस्त ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए। अब दोस्त अगर हम लोअर लिमिट डालेंगे तो बच्चे ये 0 हो जाएगा, देखो 2 क्वेश्चन में पीछे हमने किया था बच्चे, इसको डालेंगे तो बेटा ये 0 माइनस 0 मेरे भाई, देखो बेटा 0 डालेंगे तो 0 अपॉन बच्चे 2 0 हो जाएगा बच्चे, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ 0 डालेंगे साइन 0 में 0 का मान होता है बेटा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बेटा 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 डालने पर ये पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसको रहने दो। अब भाई देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच्चे ये भी 0 हो जाएगा बच्चे, खत्म 0 हो गया। ठीक है सर। अब बच्चे आ गया 4b बाई ए, कितना आ गया सर 4b बाई ए, अंदर देखो बेटा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स के अंदर बच्चे 1 आ गया, किसके सर बच्चे a से a काटोगे तो 1 आ गया दोस्तों। अब मेरे भाई ये इतना आपका आंसर यहां तक आ गया। अब बच्चे देखो यहां इसको सॉल्व करते हैं, 4b बाई ए इंटू बच्चे अंदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर अपॉन 2 बच्चे, यहां पे साइन में 1 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर साइन में 1 साइन 90 की वैल्यू है, तो इसको लिख लो बेटा साइन पाई बाई 2, क्या लिख लो सर साइन पाई बाई 2। अब दोस्त यहां से कुछ कटेगा, कहेंगे हाँ सर कट रहा है बच्चे, बच्चे साइन इनवर्स से साइन काट दो मेरे भाई, बच्चे यहाँ 2 2 जा 4 से बच्चे ये 4 कट जाएगा दोस्तों, और बच्चे ऊपर आएगा बी ए स्क्वायर इंटू पाई बच्चे अपॉन ये ए मेरे भाई, यहाँ एक ए से बच्चे एक एक काट दो तो आ गया आंसर बच्चे पाई ए बी, क्या आ गया सर पाई ए बी बच्चे वर्ग इकाई मेरे भाई, वर्ग
इकाई बच्चे। दोस्त आपका आंसर क्या आ गया? कहेंगे सर पाई ए बी वर्ग इकाई। मेरे भाई आपके इस प्रश्न का दोस्त जवाब आ गया। देख लो प्यारे बच्चे, आंसर कितना आया? कहेंगे सर पाई ए बी मेरे भाई वर्ग इकाई इस प्रश्न का बच्चे इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो बच्चे आप इसको डायरेक्ट भी मेरे भाई याद रख सकते हैं कि इससे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी होता है। कितना होता है सर? पाई ए बी होता है। आपको बच्चे याद रखना है। देख लो बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल मेरे भाई था ये। बच्चे आपका 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और कॉपी में नोट किया है बच्चे। इसी प्रकार का मेरे भाई सवाल हमारी गारंटी बच्चे है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सवाल मेरे दोस्त इस साल भी आने वाला है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका दिया है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा है। सबसे पहले मेरे भाई यहां हम बनाएंगे ग्राफ बच्चे। क्या बनाएंगे सर? ग्राफ बनाएंगे बच्चे। ये मेरे भाई आपका x अक्ष है दोस्त, ये बच्चे आपका y अक्ष बच्चे हो गया। अब बच्चे cos x का ग्राफ बच्चे बना लो। तो ये मेरे भाई 1 से स्टार्ट होता है बच्चे, ऐसे चलेगा बच्चे, यहां से बच्चे ये और मेरे भाई ये बन जाएगा दोस्त। ये पाई बाई 2 होता है बच्चे, ये मेरे भाई यहां पाई होता है बच्चे, और बच्चे ये आपका पाई 3 पाई बाई 2 होता है दोस्त, और ये मेरे भाई यहाँ पे आपका 2 पाई बच्चे होता है। कितना सर? 2 पाई मेरे भाई, और बच्चे ये 5 पाई बाई 2 होता है। आपको निकालना कितना है क्षेत्रफल? तो कहेंगे सर 0 से लेके 2 पाई तक। तो बच्चे ये हमारा ग्राफ यहां से मेरे भाई स्टार्ट होगा पूरा, ये बच्चे ये वाला पूरा यहां तक जाएगा मेरे भाई। देखो भाई इसमें बच्चे एक लाइन और खींच देते हैं। ये बच्चे ये देखो, कलर बच्चे चेंज कर लेते हैं, ग्रीन बच्चे ये रहा मेरे भाई। इसमें कितने पार्ट हैं? कहेंगे सर इसमें मेरे भाई एक पार्ट ये बच्चे है, 2 3 बच्चे ये 4 मेरे भाई, ये एक पार्ट हुआ। देखो दोस्तों ये बच्चे एक पार्ट तो ये हो गया बच्चे, एक पार्ट ये हो गया बच्चे, एक पार्ट ये हो गया बच्चे, एक पार्ट ये हो गया, यानी 4 पार्ट हैं बच्चे। 90 90 के 4 पार्ट हैं बच्चे, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये बच्चे। 9 चौक 36 यानी कि 320 बच्चे 60 जो है 2 पाई बच्चे 4 भाग में बटा है। अब दोस्त यहाँ पे इसको आप ऐसा करो, या तो 0 से लेकर 2 पाई अलग निकाल लो एक बार में, या मेरे भाई इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ऐसे। अतः बच्चे इसको नाम दे दो ओ ए बी। बच्चे लिख लेते हैं अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बच्चे, अतः अभीष्ट क्षेत्रफल मेरे भाई हो गया आपका। कहेंगे सर क्षेत्रफल है बेटा आपका 4 टाइम्स मेरे भाई ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, क्या किया सर आपने? बच्चे देखो हमने ये किया, ये तो मेरे भाई आप डायरेक्ट cos x को समाकलन कर लो बेटा। कहां से कहां? कहेंगे सर 0 से लेकर 2 पाई तब भी आ जाएगा। लेकिन बच्चे हमने कहा कि यार देखो ये सिमेट्रिक मेरे भाई है, तो हमने कहा 0 से लेके पाई बाई 2 तक कर लो समाकलन। बच्चे देखो 2 पाई को बच्चे 4 भाग में बांट दो, 90 90 90 90 बच्चे 4 भाग बांट दिए। अब बच्चे हमने कहा यार दोस्त ऐसा करो कि 4 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 2 और cos x निकाल लो मेरे भाई, है ना? कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये ग्राफ किसका? कहेंगे सर cos x का है। अब बच्चे x अक्ष पे ये ग्राफ है, तो x अक्ष के अनुदिश इसको समाकलन कर ले रहे हैं। अब बच्चे cos x का समाकलन कितना होता है? कहेंगे सर cos x का समाकलन मेरे भाई होता है sin x। कितना होता है सर? sin x होता है। बच्चे cos x का समाकलन मेरे भाई होता है sin x, और लिमिट लगा दिया हमने बच्चे 0 से पाई बाई 2। क्या लगा सर? 0 से पाई बाई 2। बच्चे अब यहां लिमिट डालेंगे तो बच्चे आएगा 4 इंटू साइन 90 डिग्री, बच्चे x के प्लेस पे पाई बाई 2 रख दो मेरे भाई, और माइनस साइन 0 डिग्री। बच्चे साइन 90 के वैल्यू क्या होता है? कहेंगे सर साइन 90 की वैल्यू मेरे भाई होती है 1, माइनस साइन 0 का मान 0। बेटा आपका आ गया आंसर 4 वर्ग इकाई। कितना आ गया सर? 4 वर्ग इकाई। अब दोस्त अगर आप चाहो मेरे भाई तो इसको डायरेक्ट 0 से 2 पाई कर लेना, वहां से भी आंसर बचा का आ जाएगा ना, या 4 भाग में अलग अलग निकाल के जोड़ देना तब भी आ जाएगा दोस्त, है ना? कहेंगे हाँ सर।
अब मेरे भाई आपका ये 4 वर्ग इकाई इस प्रश्न का दोस्त जवाब हो गया और मेरे भाई यही आपके प्रश्न का आंसर है। तो बच्चे देख लो, आपको अगर cos x का ग्राफ बनाना आता है मेरे भाई तो ये सवाल आप कर सकते थे बच्चे। 2019, 20 और 22 में आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई पूछा गया सवाल है और 8 नंबर का बच्चे प्रश्न है। कितना सर? 8 नंबर का मेरे भाई ये आपका बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न बच्चे 8 नंबर का दोबारा बच्चे आ गया। कह रहा 2019 और 22 में पूछा गया, आपके बोर्ड एग्जाम में है। कह रहा रेखा y बराबर 3x प्लस 2, x अक्ष एवं कोटियां बच्चे x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चे हैं। सबसे पहले मेरे भाई आप बनाओ निर्देशांक अक्ष बच्चे। ये मेरे भाई रहा x और y अक्ष बच्चे, ये हो गया मेरे भाई y, ये हो गया y डैश। दोस्त ये x है और ये x डैश है। ठीक है सर। अब मेरे भाई यहां पे एक रेखा बच्चे दिया है। रेखा क्या है कहेंगे सर? रेखा मेरे भाई दिया है आपकी y बराबर 3x प्लस 2। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे अगर यहां पे हम y का मान मेरे भाई 0 डाल दें तो x का मान क्या है कहेंगे सर? y का मान 0 डालने पर मेरे भाई आएगा 0 बराबर 3x प्लस 2। यानी बच्चे अगर हम 2 इधर लाएंगे तो आएगा 2 बराबर माइनस का बच्चे हो जाएगा 2 बराबर 3x। यानी यहां से x का मान आ गया -2/3। यानी ये x अक्ष को कहां पे काट रहा है कहेंगे सर? x अक्ष को ये -2/3 पर बच्चे। यानी कि अगर x -3 बच्चे 2/3 है मेरे बच्चे, क्या है सर? x -2/3 है तो बच्चे y यहाँ पे 0 है। दोस्त ये रेखा बच्चे इस बिंदु से होकर जाएगी। तो बच्चे इस बिंदु से होकर जाने वाली बच्चे एक रेखा हम बना लेते हैं मेरे भाई, और यही दोस्त आपकी रेखा है बच्चे। क्या है सर? यही मेरे भाई आपकी रेखा है रेड वाली बच्चे। अब मेरे भाई ये जो है रेखा जो है x बराबर बच्चे एक रेखा खींचना है, क्या कहेंगे सर? -1 मेरे भाई। तो x बराबर बच्चे -1 रेखा जो बनेगी आपकी दोस्त कहाँ बनेगी? तो कहेंगे सर x बराबर 1 बच्चे रेखा ये कहीं यहाँ पर बच्चे आएगी। ये क्या आएगी सर? x बराबर 1 रेखा, सॉरी -1 मेरे भाई, x बराबर -1 मेरे भाई ये रेखा है। और बच्चे एक रेखा आपको बनानी है x बराबर कितना कहेंगे सर? 1। तो बच्चे x बराबर रेखा 1 मेरे भाई ये मान लो हो गई आपकी। ये क्या है? तो कहेंगे सर x बराबर बच्चे आपकी 1 वाली मेरे भाई रेखा हो गई। इसको और बच्चे बढ़ा देते हैं। अब देखो बच्चे ये रेखा बच्चे ऊपर चली गई है इससे। अब मेरे भाई हमने कहा ये दोस्त आपकी क्या है कहेंगे सर? x बराबर -1 की रेखा है, x बराबर बच्चे 1 की रेखा ये हो गई। ठीक है सर। और दोस्त ये जो है आपका क्षेत्रफल मेरे भाई ये वाला अभिष्ट ये क्षेत्रफल, और बच्चे आपसे ये क्षेत्रफल रिक्वायर्ड है यानी पूछा जा रहा है बच्चे ये। ठीक है दोस्तों। अब मेरे भाई ये जो व्हाइट वाला बच्चे हमने सेट किया है ये क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो दोस्त इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका क्या है? कहेंगे सर अब की बार बच्चे क्षेत्रफल अलग अलग है तो इसको बच्चे हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। मेरे भाई हमने लिखा अतः बच्चे लिखेंगे अतः मेरे भाई अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बच्चे समाकलन -1 से -2/3 बच्चे। देखो दोस्त ये नेगेटिव वाला बच्चे नीचे जो x अक्ष के नीचे क्षेत्रफल है ये वाला बच्चे, इसको हम अलग निकाल रहे हैं बेटा। इतना क्षेत्रफल इतना बच्चे हमने अलग निकाल लिया। क्या है कहेंगे सर? ये रेखा y बराबर 3x प्लस 2 है यानी कि y dx बच्चे। इसको बच्चे लगा देंगे यहाँ मॉड मेरे भाई। मॉड क्यों सर? क्योंकि बच्चे क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे, इसलिए हमने मॉड अलग से बच्चे लगा दिया। और कलर बच्चे इसका हम चेंज कर लेते हैं तो इसको बच्चे हमने मॉड वाइट कलर से बच्चे ये लगा दिया। प्लस मेरे भाई प्लस। अब बच्चे ये क्षेत्रफल जो है इसके आगे वाला बच्चे कहाँ से कहाँ? तो कहेंगे समाकलन -2/3 से बच्चे आपका 1 तक। कौन सा क्षेत्रफल बच्चे? y dx हमने अलग कर लिया दोस्त। बच्चे देखो ये नेगेटिव x अक्ष के नीचे लाइन है, इसको नेगेटिव बच्चे एरिया माना हमने, इसको अलग कर लिया दोस्त।
और बच्चे इसको y के ऊपर अक्ष है, तो बच्चे x अक्ष के ऊपर है ये, तो इसको अलग बच्चे हमने निकाल लिया। देख लो बच्चे, इसीलिए मेरे भाई हमने यहाँ पे क्या किया, देखो दोस्त, हमने इतना निकाल के 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि बच्चे अलग 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 निकालो मेरे भाई यहाँ, तो इसको बच्चे अलग निकालोगे, इसको अलग निकालोगे, इसको बच्चे अलग निकालोगे, ये नीचे x अक्ष के है, इसको नेगेटिव होगा क्षेत्रफल, तो इसको मोड लगाना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये पूरा झंझट ना करना पड़े, इसलिए हमने इसको इतना निकाल के 4 से गुणा कर दिया बेटा। लेकिन यहाँ कोई सिमेट्री बच्चे है नहीं कि यहाँ इतना निकाल गुणा करें 4 से, बच्चे यहाँ तो ये चित्र छोटा है, ये बड़ा है मेरे भाई, तो इसलिए यहाँ पे आपको अलग अलग मेरे भाई निकालना पड़ेगा और अलग अलग निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आइए बच्चे निकालते हैं अलग अलग। अब बेटा यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू इसकी, तो बेटा लिखेंगे समाकलन मॉड बच्चे लगा है, और समाकलन मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे समाकलन बेटा आपका है y की वैल्यू बेटा है 3x + 2, 3x + 2, समाकलन आपका -1 से -2/3 dx, ये हो गया। और प्लस बेटा यहाँ पे समाकलन -2/3 से दोस्त आपका 1, और y की वैल्यू 3x + 2, ये dx मेरे भाई अलग हो गया। अब दोस्त यहाँ पे 3x का समाकलन क्या होगा, कहेंगे सर 3 तो कांस्टेंट है मेरे भाई, और x का बच्चे समाकलन होगा x²/2, और प्लस बच्चे 2 कांस्टेंट है, और बच्चे dx का हो जाएगा x, यानी बच्चे 3 तो कांस्टेंट है, x का समाकलन x²/2 हो गया, और बच्चे 2 का हो गया 2x मेरे भाई समाकलन। अब लिमिट बच्चे लगा देंगे यहाँ पे, कहाँ से कहाँ, तो कहेंगे सर इसकी लिमिट मेरे भाई -1 से -2/3, ये बच्चे मॉड के अंदर पूरा रहेगा इतना, प्लस दोस्त। अब यहाँ बच्चे फिर से वही होगा बच्चे समाकलन यहाँ, तो 3 का होगा 3 × x²/2, और प्लस मेरे भाई 2 का हो जाएगा 2x, क्या होगा सर 2 का 2x। अब दोस्त यहाँ लिमिट मेरे भाई लगा देंगे कितना, तो कहेंगे सर इसकी लिमिट बच्चे लगा दो आप -2/3 से 1 बच्चे, क्या हो गई सर -2/3 से बच्चे 1 हो गई दोस्त, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर ठीक है। अब बच्चे इसको लिमिट डाल दो यहाँ बेटा। अब मेरे भाई अगर लिमिट डालेंगे दोस्त तो आ जाएगा दोस्त ये क्या, मॉड बच्चे 3/2 कांस्टेंट है, बच्चे अपर लिमिट डालो तो आएगा ये कितना -2/3 का स्क्वायर, प्लस दोस्त 2 × -2/3, ये दोस्त अपर लिमिट हो गई पूरी हमारी, ठीक है सर। मेरे भाई माइनस जो है बच्चे लोअर लिमिट डालेंगे इसमें, तो आएगा सर 3/2 × -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1, ये बच्चे हो गई हमारी मॉड के अंदर वाली कहानी। अब बेटा ये वाला बच गया देखो ना, तो इसको कहाँ लिखेंगे, तो बच्चे देखो ऐसा करो आप दोस्तों, इसको मेरे भाई हम कर लेते हैं अलग से सॉल्व। तो बच्चों इसको एक बार नोट कर लो मेरे भाई, इसको अगले पेज पर ही सॉल्व करते हैं दोस्तों। प्लस मेरे भाई ये वाली कहानी बच्चे यहाँ पे रहेगी आगे। अब देखो बच्चे एक पेज इसको कॉपी कर लेते हैं बेटा, देखो मेरे भाई इसको हमने कॉपी कर लिया। अब दोस्त यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि कहानी जो है थोड़ी सी बड़ी है बच्चे प्रश्न की। अब देखो इसके बाद की कहानी बच्चे, अब देखो मेरे भाई इसको बच्चे मिटा लेंगे यहाँ पे। अब देखो बच्चे यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, अब मेरे भाई ये आ गया आपका 3/2 बच्चे, 3/2 × -2/3 के स्क्वायर बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर 4/9, तो बच्चे ये 3/2 × 4/9 प्लस माइनस माइनस बच्चे 2 × 2 = 4/3, 4/3 ये हो गया, ठीक है सर। ये बच्चे एक ब्रैकेट वाली कहानी हो गई, माइनस मेरे भाई बच्चे ये -1 का स्क्वायर होगा 1, यानी कि 3/2 माइनस में 3/2 माइनस मेरे भाई ये
टू वन जा माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो गया दोस्तों, ठीक है सर। और दोस्त ये ब्रैकेट हो गया हमारा अगला वाला बच्चे, एक ब्रैकेट ये सॉल्व हो गया, प्लस मेरे भाई अगला वाला देखो, और यहाँ मॉड बच्चे है, ये एरिया पॉजिटिव लेना है बच्चे, ये वाला पहला वाला, और बच्चे प्लस के बाद बच्चे देखो इसको डालो मेरे भाई, 1 डालो यहाँ, तो क्या आएगा सर, आएगा बच्चे 3 इंटू मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1/2 हो गया, ठीक है सर। ये बच्चे अपर लिमिट डाल रहे हैं, और प्लस बच्चे 1 डालेंगे यहाँ तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो गया अपर लिमिट, माइनस मेरे भाई लोअर लिमिट डालेंगे तो आएगा बच्चे ये 3 इंटू 3/2 बच्चे, कांस्टेंट अलग कर लो 3/2, और x की वैल्यू डालो -2/3, तो आएगा बच्चे -2/3 का स्क्वायर, ठीक है सर। प्लस बच्चे ये 2 इंटू एक्स की बच्चे -2/3 वैल्यू डाल दो यहाँ, ये बच्चे हो गया हमारा, कहेंगे कौन सा लिमिट, कहेंगे सर ये हमारा हो गया बच्चे आपका लोअर लिमिट डाल दिया हमने। अब दोस्त इसको सॉल्व करना है पूरा हमें, इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो क्या है, कहेंगे सर यहाँ से बच्चे सॉल्व करने के बाद मेरे भाई आपको मिलेगा बच्चे, ये दिख गया क्या यार, इसको हमने छिपाया था ना, छिप जा बेटा तू हमारा, है ना, अंदर की बात बाहर आ रही है दोस्त, इसको छिपा देते हैं बच्चे अच्छे से। अब देखो बच्चे यहाँ पे मेरे भाई, अब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे हो गया मेरे भाई ये कितना था, कहेंगे सर 9/3/9 बच्चे है ना, ये कहेंगे सर सॉरी 3/2 है मेरे भाई, और ये 4/9 था, +2 -3 बच्चे था, -4/3 बच्चे, कितना है सर, -4/3 बेटा था ये। और ये क्या था सर, तो कहेंगे सर ये था मेरे भाई आपका माइनस में दोस्तों, ये ब्रैकेट था, ये बच्चे आपका है 4 है ना, ठीक है सर, ये 4 था, माइनस बेटे ये ब्रैकेट में आपका -3 बच्चे, 3/2 दोस्त ये था, और बच्चे था माइनस ये 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 1 कम 3, 3 3 का 9 मेरे भाई, 2 1 कम 2, 2 9 4 दोस्त, तो आ गया बच्चे 2/3 -4/3, ये हो गया बच्चे, माइनस में ये हो गया 2 2 जा 4 बच्चे, 3 -4/2, ये और पूरे का बच्चे इसमें लग जाएगा मॉड हमारा, और प्लस में मेरे भाई ये 3/2 + 2 बच्चे, तो आएगा आपका दोस्त ये ब्रैकेट में 2 दूना 4, 4 + 3 बच्चे 7/2, माइनस मेरे भाई ब्रैकेट के अंदर दोस्त ये, तो आएगा 3/2 इंटू 4/9 प्लस माइनस 4/3, बेटा ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 2 1 कम 2, 2 9 4, तो बच्चे हो जाएगा ये कितना, कहेंगे सर 2 में से 4 घटाओ बेटा माइनस का 2/3, और ये माइनस मेरे भाई 3 में से बच्चे 4 घटाएंगे माइनस बच्चे -1/2 बच्चे, तो माइनस माइनस ये बेटा +1/2 हो जाएगा ये, और बाहर बेटा मॉड लगा हुआ है पहले से, प्लस मेरे भाई ब्रैकेट के अंदर ये 7/2 बच्चे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल यहाँ बन गया देख लो, माइनस में बच्चे 2/3 -4/3 बच्चे, तो आएगा 2 में से बच्चे 4 घटाओ तो -2/3 बच्चे आएगा, तो माइनस ये माइनस और बेटे प्लस का हो जाएगा कितना 2/3, देख लो बच्चे मेरे भाई 2 में से 4 गए बच्चे -2, तो -2 बच्चे माइनस ये पहले से है -1 बेटा, या प्लस का हो गया 2/3। अब बच्चे देखो यहाँ पे ये मेरे भाई यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो क्या है, कहेंगे सर 2 3 का एलसीएम बेटे 6 आएगा, 2 दूना बच्चा -4 बच्चे, प्लस 3 1 का बेटा 3, और बच्चे पूरे पे मोड लगा है, प्लस मेरे भाई यहाँ पे 3 2 के बच्चे एलसीएम 6 होगा, तो 3 7 21 बेटा, प्लस 2 दूना 4, ये हो गया दोस्त, ठीक है सर। अरे भाई 4 माइनस का प्लस का 3 बेटा, लेकिन आएगा माइनस का 1, लेकिन बच्चे मॉड लगा है तो प्लस का 1, तो आएगा बच्चे ये प्लस का 1/6, और प्लस मेरे भाई ये 21 4 25 बच्चे 25/6, 25/6, तो बच्चे हो गया मेरे भाई ये 25 + 1 यानी कि 26/6 बच्चे, 26/6 बच्चे, 2 से काटेंगे मेरे भाई तो 2 तिहाई 6 बच्चे, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 यानी कि 13/3 बच्चे, कितना आ गया सर 13/3,
वर्ग इकाई बच्चे, वर्ग इकाई मेरे भाई। तो दोस्त आपका प्यारा दोस्त मेरे बच्चे आंसर यहां से आ गया आपका 13/3 वर्ग इकाई मेरे भाई। कितना आ गया सर? 13/3 वर्ग इकाई। बच्चे देख लो बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन बच्चे 8 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया। कितना सर? 8 नंबर का मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास मेरे भाई आज को पसंद बच्चे आपको आई होगी मेरे भाई। इसका पीडीएफ नोट्स मेरे भाई अगर आप इस क्लास का लेना चाहते हो बच्चे, तो आपको पीडीएफ नोट्स मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल मेरे भाई है चंद्रेश एकेडमी, वहां से बच्चे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्त मेरे भाई आज की क्लास में बच्चे हमने 8 क्वेश्चन किया है चैप्टर 8 से बच्चे। और मेरे भाई ये 8 क्वेश्चन दोस्त अगर आप लगा के जाते हो बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चे हमारी गारंटी है 100% मेरे भाई इन्हीं 8 में से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन की चर्चा बच्चे करते हुए मिलेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।